हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हम लोग कई सारे अष्टकम गा रहे हैं। तो आज हम श्री ब्रजराज शताष्टकम गाएंगे। ब्रजराज शताष्टकम हम लोग गाएंगे, जो बड़ा ही सुंदर है। भगवान का सुंदर वर्णन है और आशा करता हूँ कि आप सभी भक्तों के पास वैष्णव गीत होगा और आप उसमें ब्रजराज शताष्टकम देखिए और अपने अपने स्थानों पर ही खुद को बगैर अनम्यूट किए वहीं पर गाइए। अगर कोई मतलब गाना चाहता है अच्छे से पीछे, तो वो एक ही साउंड चालू रखेंगे। राम कीर्तन प्रभु आप रख सकते हो, बाकी और कोई ना रखे। तो ओके, अभी जिनके पास नहीं होगा उनके लिए प्रेजेंटेशन चालू होगा इसका। प्रेजेंटेशन चालू। तो अभी प्रेजेंटेशन के दरमियान फिर मुझे किसी को एंट्री देना मुश्किल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दिखाई दे रहा है ब्रजराज शताष्टकम? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वैष्णव भजन? हाँ, दिखता है। और जिनका भी साउंड चालू है कृपया वो साउंड बंद करें अपना। ओके, बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। भज कृष्ण निधिं भज राजसुतं, भज कृष्ण निधिं भज राजसुतं, नवनीरदनिन्दितकान्तिधरं रससागरनागरभूपवरं, नवनीरदनिन्दितकान्तिधरं रससागरनागरभूपवरं, शुभवङ्किमचारुशिखण्डशिखं बङ्किमचारुशिखण्डशिखं, भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं, भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं, भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं, भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं, भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। भुवि शङ्कितवङ्किमशक्रुधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविदुं, भुवि शङ्कितवङ्किमशक्रुधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविदुं, मृदुमन्दसुहास्यसुभाषयुतं, मृदु
मृदुमन्दसुहास्य सुभाषयुतं मृदुमन्दसुहास्य सुभाषयुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं ब्रजवासि मनोहर के वेशकरं सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं ब्रजवासि मनोहर वेशकरं वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं लाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं अलकावलिमण्डितभालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकम् अलकावलिमण्डितभालतटं श्रुतिदोलितमकरकुण्डलकम् अलकावलिमण्डितभालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकं कटिवेष्टितपीतपटं सुधटं कटिवेष्टितपीतपटं सुधटं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं कलनूपुरराजित चारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदं कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदं भज वज्रझषाङ्कितपादयुगं भज वज्रझषाङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं वृषचन्दनचर्चित चारुतनुं मणिकौस्तुभगरहितभानुतनुं वृषचन्दनचर्चित चारुतनुं मणिकौस्तुभगरहितभानुतनुं ब्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज बालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं ब्रज सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं गिरिधारि मुरारि पुरारि परं गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं वृषभानुसुतवरकेलिपरं रसता रस सुर क्षमा करें वृषभानुसुतवरकेलिपरं रसराजशिरोमणिवेशधरं वृषभानुसुतवरकेलिपरं रसराजशिरोमणिवेशधरं जगदीश्वरमीश्वरमिङ्गवरं जगदीश्वरमीश्वरमिङ्गवरं
भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं 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 भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलि पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री ब्रजराज शताष्टकम की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्या शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का गहन रूप से अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लम्बयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस भक्ति रसामृत कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरे अध्याय का समापन किया। आपको याद होना चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका पर चर्चा करते हुए हमने साधारण भक्ति या सामान्य भक्ति की परिभाषा पर चर्चा की थी। उसके पश्चात भक्ति के लक्षणों की हमने चर्चा की। उसके पश्चात पिछले दूसरे अध्याय में भक्ति की अवस्थाएं या भक्ति की श्रेणियां, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। और चर्चा करते हुए हमने देखा था कि कैसे कैसे उत्तमा भक्ति की 3 श्रेणियां हैं। संक्षेप में हम थोड़ा सा पिछला रिवीजन लेकर हम आगे जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं, सा भक्ति ही साधन भक्ति भाव भक्ति इति त्रिविधा। सा भक्ति साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्तिर इति त्रिविधा। साधन भक्ति पुनः वैधे रागानुगा भेदेन द्विविधा। वो कहते हैं
साधन भक्ति पुनः वैधि रागानुगा भेदेन द्विविधा। अर्थात हमने क्या सीखा पिछले अध्याय में, ये पूरे श्लोक को हमने पिछले अध्याय में सीखा है। सा भक्ति, यह भक्ति, यानी कौन सी भक्ति? यहाँ पर उत्तमा भक्ति की बात हो रही है, भक्ति के श्रेणियों की बात हो रही है। तो यह भक्ति साधन भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति इति त्रिविधा। क्या कहते रूप गोस्वामी पाद कि उत्तमा भक्ति की 3 कोटियां, 3 श्रेणियां है। इति त्रिविधा मतलब 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अब आगे बताते अगली लाइन में, साधन भक्ति पुनः वैदिरागानुगा भेदेन द्विविधा। अब साधन भक्ति भेदेन द्विविधा, साधन भक्ति का भी 2 भेद होते हैं या 2 श्रेणियां होती है आगे चलकर। अब वो श्रेणियां क्या है? वैधि रागानुगा भेदेन, एक वैधि साधन भक्ति और दूसरा रागानुग साधन भक्ति। तो साधन भक्ति के ये 2 भेद होते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की साधन भक्ति, साधन भक्ति के 2 भाग, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। और प्रत्येक ही रूप से हमने वैधि साधन भक्ति के 2 लक्षण, रागानुग साधन भक्ति के 2 लक्षण भी हमने देखे थे। अब वैधि साधन भक्ति के 2 लक्षण क्या है? वैधि साधन भक्ति, अब वैधि साधन भक्ति या वैधि भक्ति के 2 लक्षण हमने देखे कि रति न होते हुए भी कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कार्य करना। रति नहीं होती है लेकिन एक कर्तव्य गुरु ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, इसके लिए कर देना है, यह दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण है बद्ध इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली, उसे साधन भक्ति कहा जाता है, क्षमा करें, वैधि साधन भक्ति। अब वैधि साधन भक्ति के बाद हमने पुनः रागानुग साधन भक्ति की चर्चा करी। अब रागानुग साधन भक्ति यानी वैधि भक्ति करते करते, नियमों का पालन करते करते, भले ही रुष्टता से क्यों न हो, कुछ अनर्थ बीच बीच में सर क्यों न ऊपर उठाए, लेकिन ऐसी अवस्था में ही साधन करते 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 थोड़ा राग उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और फिर वो भक्त स्वयं ही करने लग जाता है। फिर उसे किसी को बताने की, डांटने की, या सुबह 4 बजे उठना चाहिए, जैसे आज सवेरे महाराज जी डांट रहे थे कि आया राम गया राम मत बनिए, हर रोज जप करिए, सवेरे जप का जो समय है महाराज जी के सामने, तो ऐसे डांट की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो भाव से करने लग जाता है उस समय पर। फिर उसको हमने देखा कि अलार्म की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं भी उस समय जग जाता है, उठ जाता है और अपनी जो भी साधन है उसको आरंभ कर देता है। तो ये साधन भक्ति, रागानुग भक्ति हमने पिछली बार चर्चा की। अब देखिए इस भक्ति का, जो वैधि भक्ति का जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने एक पॉइंट पर चर्चा करी थी कि सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्वे विधि निषेधार्षु एतरयो एव किंकरः। सततम स्मर्तव्य विष्णु, इसका मतलब क्या हुआ कि सतत भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। विस्मर्तव्यम न जातुचित,
कभी भी उसका विस्मरण नहीं, उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। वैदिक भक्ति का ये सार है, वैदिक साधन भक्ति का ये सार है कि सतत भगवान श्री विष्णु का स्मरण, कभी न हो उनका विस्मरण। अब आप कहोगे भाई दोनों का मतलब तो एक ही है, सतत भगवान श्री विष्णु का स्मरण करो, कृष्ण का स्मरण करो, या उनको कभी मत भूलो, बात तो एक ही हो गई। लेकिन यहाँ पर पहला जो वाक्य है वो सकारात्मक है, दूसरा जो वाक्य है वो नकारात्मक है। सकारात्मक यम और नियम की ओर निर्देश करते हैं, डूज एंड डोंट्स की ओर निर्देश करते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक साधन भक्ति में कई सारे विधि नियम होते हैं, यम नियम होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसको पालन करना होता है। और उसको पालन करने से अच्छे से पालन करने से फिर जो साधक है वो साधक रागानुग के स्तर में आ जाता है। फिर रागानुग स्तर में भी अच्छी तरह अपना साधन करने से, अपना भजन करने से, भक्तों का संग करने से उस स्तर से भी उन्नत होकर वो भाव स्तर में आ जाता है। ये हमने देखा। और जब भाव स्तर में आने के बाद भी अब साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, साधन भक्ति यह एक स्वतंत्र श्रेणी है, क्योंकि भाव भक्ति में आने के बाद भी हृदय में कुछ सूक्ष्म अपराध के कारण कुछ कल्मश, कुछ अनर्थ रह जाते हैं, कुछ आसक्ति रह जाती है, और उसके कारण प्रेम भक्ति का स्तर में वो साधक नहीं जा पाता है। हालांकि भाव भक्ति कोई साधारण अवस्था नहीं है, इस अवस्था में भक्त भगवान का दर्शन भी कर सकता है इस स्तर से, लेकिन फिर भी उसके हृदय में कुछ न कुछ तो कल्मश रहने के कारण पूर्णतया वो प्रेमा भक्ति में नहीं आ पाता। भाव भक्ति स्तर पर रहने के पश्चात, कुछ समय के पश्चात उसकी दैनिक क्रियाओं से ही, भगवत क्रियाओं से ही वो सारे कल्मश जीरो हो जाते हैं, शून्य। कुछ भी अनर्थ, कुछ भी कल्मश, कुछ भी अपराध हृदय में नहीं रहता। और जब ये भाव और अधिक 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 गाढ़ा बन जाता है तब वो प्रेम में परिणत हो जाता है, तब प्रेमा भक्ति। पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति का स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन आज रात में जब मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं सोच रहा था उस प्रश्न के बारे में कि यही सही है, जैसे मैंने पिछली बार जवाब दिया था कि अब यहाँ से इस तीसरे अध्याय से साधन भक्ति का, वैदिक साधन भक्ति का चर्चा आरंभ हो रहा है। ये लगभग 14वें अध्याय तक चलता रहेगा वैदिक साधन भक्ति की चर्चा। उसके बाद 15, 16, 17 रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, और उसके बाद 19वां अध्याय आएगा प्रेमा भक्ति। तो जो सीक्वेंस हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, रूप गोस्वामी पाद जी ने दिया है, यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है, उसी सीक्वेंस के अनुसार हम जाएंगे। जब तक हम साधन भक्ति और साधन भक्ति के स्तर को ठीक से नहीं समझते हैं, तब तक हम रागानुग, रागात्मिका और भाव भक्ति को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। यही कारण था कि पिछली बार हमने उस जवाब को टाल दिया। हमने कहा कि अध्याय आने तक आप सब्र रखिए। तो जो वैदिक साधन भक्ति है, इसका सार है सततम स्मर्तव्यम विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का सतत स्मरण रहे, कभी भी उनका विस्मरण न रहे। अब इस तीसरे अध्याय में रूप गोस्वामी पाद हमको भक्ति की पात्रता क्या होती है, किससे भक्ति की प्राप्ति होती है, कौन भक्ति का अधिकारी है,
इस विषय को हमें समझा रहे हैं। देखिए कितना सीक्वेंस, साइंटिफिकली सीक्वेंस चल रहा है। पहले सामान्य भक्ति की परिभाषा समझाई, फिर उत्तमा भक्ति के लक्षण समझाए, फिर हमको उत्तमा भक्ति की कोटियां समझाई, और अब इस उत्तम भक्ति या भक्ति का अधिकारी व्यक्ति कौन है, उसके लिए क्या पात्रता होती है, उसको समझाया जा रहा है। इसलिए ये अध्याय 3 का जो नाम है वो नाम ही है भक्ति के लिए पात्रता। तो कौन पढ़ेगा इसमें? आई थिंक पहले मैं पढ़ लेता हूँ इस पहले पैराग्राफ को, फिर तब तक सारे भक्त बाद में फिर आगे एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। अध्याय भक्ति रसामृत सिद्धो, अध्याय 3, भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल रहता है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अविचल रहता है, तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। यहाँ पर इस एक 5-6 लाइन के 5.5 लाइन के इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति की पात्रता बताती है कि क्या है भक्ति के लिए पात्रता। रूप गोस्वामी पाद भी इस बात को समझाते हैं कि भक्ति के लिए पात्रता है, सरल शब्दों में समझा दिया। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, और होता भी है। तो इस पैराग्राफ के अनुसार कृष्ण के प्रति भक्ति के लिए प्रथम पात्रता है कि कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण होना चाहिए। भगवान कृष्ण की भगवत गीता, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के भक्त वैष्णव, इनके प्रति उस व्यक्ति में किंचित आकर्षण होना चाहिए, यही उसकी पात्रता है, यही उसकी पात्रता है। तो अब देखिए सिंपल पहला पात्रता क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, या ये कहिए उनकी लीलाओं कथाओं के प्रति आकर्षण होना आवश्यक है। जिसमें भी ये आकर्षण है वह भक्ति का अधिकारी है, या भक्ति के लिए वह पात्र है। वैधी भक्ति के लिए सीधे उत्तम भक्ति की ओर नहीं जा पाएगा वो, लेकिन वैधी भक्ति के लिए वो पात्र बन जाता है, वैधी साधन भक्ति के लिए, क्योंकि उसको आकर्षण है। जसं मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, आवड असेल तर सवड निघेल। वैसे अगर थोड़ा सा भी रुचि हो, आकर्षण हो, प्रेम हो, लगाव हो, तो वो उस वैधी साधन भक्ति के लिए पात्र है, या वो उस साधन भक्ति का या भक्ति का अधिकारी व्यक्ति है। पहली बात। अब दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? यस, पढ़िए। सौभाग्य का चैतन्य महाप्रभु ये है कि सामान्य गुरु तथा कृष्ण दोनों ही एक कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आवाज डबलिंग हो रही है प्रभु जी, क्लियर नहीं आ रही।
ओके, या तो किसी ने 2 सेट पे एक ही आईडी चलाई हुई है, तो इस वजह से आवाज शायद डबल हो रही है। हरे आप भी कृष्ण। जो बोल रहे हो वो भी डबल आ रही है, सब से बोल रहे हैं वो भी डबल आवाज आ रही है। ओके, जस्ट मिनट, आई प्लीज इसको थिंक। चेक कीजिए। हाँ, पढ़िए पढ़िए आप एक बार फिर, मैं यहाँ पर मेरा सेटिंग देख लेता हूँ। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11.20.8 में कहते हैं कि हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। बस अब यहाँ पर आवाज आ रहा है अभी क्लियर माता जी? जी प्रभु जी, अब बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा पैराग्राफ है, सौभाग्य वास्तविकता में किसे कहा जाता है? भक्तों का संग, विशेष रूप से शुद्ध भक्तों का संग, यह सौभाग्य सूचक है, ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। जब किसी जीव में यह आकर्षण उत्पन्न होता है, किस आकर्षण की बात हो रही है? कृष्ण के प्रति, पहले पैराग्राफ वाला आकर्षण, कृष्ण के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, उनकी कथा लीलाओं के प्रति जब ये आकर्षण उत्पन्न हो जाता है या जिसे आ जाता है, समझिए उसके सौभाग्य का उदय हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्या कहते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई एक ही ऐसा विरला जीव भाग्यवान बन जाता है जिसे गुरु की कृपा मिलती है, कृष्ण की कृपा मिलती है, जिनकी कृपा से उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है। तो ये जो वैष्णव का संग है, साधुओं का संग है, ये बड़ा ही मूल्यवान है। इसलिए कहा जाता है कि कोई विरला ही ऐसा भाग्यवान जीव होता है कि उसे सत्संग प्राप्त होता है। और चैतन्य चरितामृत में उसकी तुलना की गई है, जैसे कि एक लकड़ी को यदि हम नदी में डाल दें तो वो लकड़ी बहते 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 चली जाती है, लेकिन सौभाग्यवश कभी कभार उस लकड़ी को तट की प्राप्ति हो जाती है, वो किनारे से जाकर सट के लग जाती है, उसका बहना रुक जाता है, वो वहीं पे रुक जाती है, उसको किनारा मिल जाता है। जब तक किनारा न मिले तब तक वो बीचों बीच बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है। जीव की अवस्था इस काल के प्रवाह में यही होती है। जब उसे सत्संग मिलता है तब उसे तट की प्राप्ति होती है, वहां उसका भाग्य का मानो यू टर्न चालू हो जाता है तुरंत, यानी अब वो जन्म मृत्यु का चक्र बंद हुआ। इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग हुआ है सौभाग्य का सूचक है। वास्तविक सौभाग्य कृष्ण भक्तों की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति है, और भाग्यवान व्यक्ति को ये प्राप्त हो जाते हैं। और इस संदर्भ में प्रभुपाद जी हमको भागवतम से उदाहरण दे रहे 11वें स्कंद से, जिसमें भगवान बताते हैं कि हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरी ओर आकृष्ट हो जाता है। अतीव भाग्य से ही कोई मेरी ओर आकृष्ट हो जाता है, यदि वह सकाम कर्म में पूरी तरह से विरक्त न भी हो। सकाम कर्म से विरक्त नहीं है, कोई इच्छा आकांक्षाएं हैं मन में, कुछ अनर्थ आदि है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी यदि वो भक्ति के प्रति अनुरक्त है, भक्तों के प्रति अनुरक्त है, तो ऐसी अनुरक्ति के साथ वो जो भी सेवा करता है वो सेवा उसे तुरंत प्रभाव दिखलाती है, उन अनर्थों से वो छूटता चला जाता है तुरंत फटाफट। इसलिए सेवा भाव का भी अपना महत्व है।
भले ही साधन भक्ति करते हुए, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, हमारी इंद्रियां बद्ध है, हमारा मन बदमाशी करता है, हमारी इंद्रियां ठीक से सेवा नहीं करती है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन यदि हम भक्ति के विधि में, साधन भक्ति में, इस भक्ति में अगर हम लोग पूर्ण तरह से अनुरक्त है, पूरी तरह से विश्वास रख के चल रहे हैं, तो फिर ऐसे भाव में या चेतना में जब सेवा होती है तब वो सेवा प्रभाव दिखलाती है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आया होगा कि ऐसा कौन सा भाग्य है, भगवान जो कह रहे अतीव भाग्य से कोई विरला ही मेरे तक पहुंच जाता है, आ जाता है, तो फिर ऐसा भाग्य कैसे बनता है? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, 3 चीजों से, 3 बातों से भाग्य बनता है। कर्मों से, सीधे शब्दों में महाभारत में एक स्थान पर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह समझाते हैं कि अरे जिस भाग्य की बात करते हो वो भाग्य तो हमारे कर्म का परिणाम है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारा भाग्य बनते जाता है आगे। इसलिए ये जो भाग्य बनता है तो ये 3 प्रकार की सुकृतियों से भाग्य बनता है, इसको समझना भी जरूरी है। पहले सुकृति को कहा जाता है कर्म उन्मुख सुकृति, कर्मोन्मुख सुकृति। अब कर्मोन्मुख सुकृति क्या है? अब कर्मोन्मुख सुकृति मतलब इस प्रकार के कर्म कार्य जो हमें भौतिक भोग प्रदान करते हैं, उस भोग में हमें बांधे रखते हैं, बनाए रखते हैं, इस प्रकार के कर्म, इसको कहा जाता है भोगोन्मुख सुकृति। क्षमा करें, भोगोन्मुख सुकृति यानी ऐसे कार्य जो हमें भोग की ओर ले जाते हैं। अब दूसरे प्रकार की सुकृति होती है ये मोक्षोन्मुख सुकृति। अब यहाँ पर मोक्ष से संबंध है भगवान में लीन होना, विलीन होना, निराकार आदि, इन बातों से संबंध है। जब हम ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करते हैं तो हमारे ऐसे जो कर्म है वो मोक्षोन्मुख सुकृति कहे जाते हैं। भोगोन्मुख, मोक्षोन्मुख और फिर भक्ति उन्मुख सुकृति। भक्ति उन्मुख सुकृति का मतलब क्या है? ऐसी सुकृति या ऐसा कार्य जो भक्ति से संबंधित है, भगवान विष्णु नारायण कृष्ण से संबंधित है, भगवान विष्णु नारायण कृष्ण के भक्तों से संबंधित है, ऐसे कार्य फिर वो हम ज्ञात रूप में करें या अज्ञात रूप में करें, ये हमारी सुकृति बन जाती है और इन सुकृतियों से हमारा भाग्य बनता है। और जब ये भक्ति उन्मुख सुकृति का कोटा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके कारण आने वाले हमारे अगले जन्म में कृष्ण के प्रति जो पहले पैराग्राफ में यहाँ पर चर्चा हो रही थी आकर्षण की, वो आकर्षण पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण है ये भक्ति उन्मुख सुकृति। भोगोन्मुख यानी पुण्य के कारण या मोक्ष के प्रयास के कारण भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति की प्राप्ति भक्ति से ही होती है, भक्ति युक्त कर्म से ही होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रास्ते से जा रहा है, अभक्त है, उसे भक्ति क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई हमारे हरे कृष्णा वाले भक्त स्टेशन जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में, सर पर एक बैग उठा लिया है बुक्स का, दूसरा बैग हाथ में है, एक झोली कंधे पर लटका हुआ है और बेचारे दौड़ रहे हैं। पीछे से वो व्यक्ति आता है कि अरे अरे, देखता है कि अरे ये कितना दौड़ रहे, भाग रहे, इनका पसीना पसीना हो गया, चलो इनको कुछ हेल्प कर लेते हैं। गाड़ी में जा रहा है वो कहेगा प्रभु जी कैन आई ड्रॉप यू, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ मैं स्टेशन जा रहा हूँ।
तो चलिए मैं ही उसी दिशा में जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। उसके मन में कुछ नहीं है, ना कोई सेवा है ना कुछ, वो जानता है कुछ नहीं जानता है, उसने अपना वहां से जा गुजर रहा था, इस भाव से बस जाकर उन्होंने उनको छोड़ दिया। अज्ञात सुकृति। अब ऐसी अज्ञात सुकृति जब बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, तब क्या होता है, तब कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति हमारी रुचि या आकर्षण उत्पन्न होता है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून मग विठ्ठल आवडी, तो केशव बरवा तो हा माधव बरवा। तो ये भक्ति उन्मुख सुकृति, जिसके कारण हमारा ये रुचि भाग्य बन जाता है, भगवान के प्रति रुचि आती है। अब हम लोग देखते हैं ना, जिसका जितना रुचि बढ़ता है, बढ़ा हुआ है, वो उतनी तीव्रता से इस भक्ति की विधि की ओर आकर्षित हो जाता है, और उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गंभीरता से दौड़ने भी लगता है, क्योंकि उसका बैलेंस अच्छा खासा है। अब महत्वपूर्ण बात है, इसमें समझिए, भोगोन्मुख कर्म करने से, या जो कर्म हम लोग करते हैं इंद्रिय भोग के लिए, जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म जो है उसके जो फल है, वो फल हमें भोगने पड़ते हैं। अब पुण्य का फल क्या होता है, हमें भोग मिलते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होता है। लेकिन इसलिए जो भोगोन्मुख सुकृति है वो क्षण क्षीण होते जाती है, लेकिन जो भक्ति उन्मुख सुकृति, उसका जो फल है वो कभी भी क्षीण नहीं होता है। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगले टॉपिक से रिलेटेड है। अब जो हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे हमें भोग मिलते हैं, और जैसे जैसे हम उन भोगों को भोगते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा ये जो पुण्य का बैलेंस है वो घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, क्षिणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, कि क्षिणे पुण्य क्षीण होता है। जैसे ही पूरी तरह क्षीण होता है, स्वर्ग में गया हुआ भी जीवात्मा या ब्रह्मलोक में भी गया हुआ जीवात्मा पुनः वापस इस दुखालयन या इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में लौट आता है। अब जैसे पुण्य का फल भोग होता है, वैसे दुष्कर्मों का फल क्या होता है, क्लेश, दुख, कष्ट। तो ये भी तो क्षीण होते हैं, कष्ट भी, दुख भी, ये भी क्षीण होते हैं। जैसे जैसे हम दुखों कष्टों को भोगते हैं, वैसे वैसे ये भी कम होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति उन्मुख सुकृति है, ये कभी भी क्षीण नहीं होती, खत्म नहीं होती, ये समय समय से बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अब मान लीजिए उसके कारण साधु संघ में आ गए, साधु संघ में आने के बाद व्यक्ति कथा सुनेगा, कथा सुनने के लिए बैठ गया, अब हो सकता है उसके बाजू में पानी गिर गया है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, नए भक्त मंदिर में आते हैं, कई बार किसी से कुछ पानी गिर गया, कुछ गिर गया, वो वैसे ही गिरा रहता है। नया व्यक्ति बैठा है, हमने देखा इस बात को, वो तुरंत अपने जेब से कुछ तो निकाल देता है, या अपना कुछ आसपास में कपड़ा होगा तो उस कपड़े को लेता है और फर्श को क्लीन कर देता है, वो पानी उसका निकाल देता है ताकि कोई गिरे ना। अज्ञात सुकृति ये बढ़ते ही जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा। भले ही वो उसके महात्म्य को न जानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका फल उसे उत्तम रूप से मिलेगा। और ऐसी ही भक्ति युक्त अज्ञात सुकृति के द्वारा उसका भाग्य बनता है, और उसे कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो ये रुचि उत्पन्न होना, यह उसकी कृष्ण के प्रति रुचि, यह उसका भक्ति के लिए पहला अधिकार है, उसकी पात्रता है। इसी पात्रता के कारण उसे भक्ति रिसीव होती है, मिल जाती है। जैसे हम भजन में गाते हैं ना, नित्यानंद प्रभु जी का भजन है, खोड़ा निता खोड़ा श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम
हाटे ते बिकाए। क्या है? बस ये यही श्रद्धा है शुरुआत का। ये जो आकर्षण है, ये जो रुचि है, ये थोड़ी सी मामूली श्रद्धा उसमें यदि है तो वो भक्ति का अधिकारी बन जाता है। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु उसे भक्ति प्रदान कर देते हैं, उसे भक्ति का अधिकारी बना देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ऐसा मैं समझता हूँ। और अगले तीसरे पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर आगे भक्तों की 3 श्रेणियों का वर्णन हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु जी। जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी की भक्त का वह इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रमाणित गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्र के अनुसार अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए वो पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। अतः जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुद्ध शुष्क चिंतन की विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाना चाहिए। करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। ओके, बस रुकिए प्रभु जी। तो यहाँ पर उत्तम भक्त की बात की गई है। अब भक्तों की 3 श्रेणियां यहाँ पर बताई गई है। अब ये जो भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, ये 3 श्रेणियां उसके श्रद्धा पर निर्धारित है। देखिए, अधिकार शब्द से अधिकारी शब्द आता है, इसलिए हमने कई बार सुना होगा उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। अब ये जो है उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, ये अधिकारी शब्द जब हम कहते हैं तो ये अधिकार जो शब्द है वो आता है श्रद्धा से। जिसकी जितनी श्रद्धा, जितनी दृढ़ श्रद्धा, हरे कृष्णा, जिसका जितना दृढ़ श्रद्धा उसका अधिकार उतना बड़ा होगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी,
जिनके पास श्रद्धा है वो भक्ति का अधिकारी है। और अब भक्ति के अधिकार में जो 3 भक्तों की जो कोटियां है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ये कैसे होती है? तो उनके श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा अनुसार ही मध्य लीला में ये श्लोक आता है कि ये श्रद्धा के अनुसार उनकी 3 कोटियां होती है। अब देखिए इसमें भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय के दूसरे भाग में इस बात को और गहराई से रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं। शास्त्रे युक्तो च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चया प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारेय भक्त उत्तमो मतः। शास्त्र युक्ते च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारेय भक्त उत्तमो मतः। क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद? शास्त्र युक्ते च निपुणः, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूरे पहले पैराग्राफ में दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु का जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन है। शास्त्र युक्ते च निपुणः, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इस शास्त्रों के आधार पर तर्क करने में बड़ा ही प्रवीण और निपुण होता है। किसी को भी यूं वो कृष्ण भावना का सिद्धांत समझा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो शास्त्रों में पूर्णतया प्रवीण होता है, निपुण होता है। दूसरा उसका लक्षण गुण क्या है? सर्वथा दृढ़ निश्चय, और वो हर हमेशा दृढ़ निश्चयी होता है, निष्ठावान होता है। जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, इसके प्रति वो एकदम दृढ़ निश्चयी होता है, पूरा विश्वास होता है उसको। इसमें कोई उसमें दो राय नहीं या विचलन होने वाली बात उसमें नहीं मिलती है। प्रौढ़ श्रद्धो अधिकार है। फिर उसकी श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा प्रौढ़ होती है। देखिए, श्रद्धा की भी उम्र होती है। इसको अगर हम थोड़ा सा और भी मजेदार तरीके से समझ सकते हैं, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं इस्कॉन में, तो हमारे पहले 7 साल कैसे होते हैं, हमारे दूसरे 7 साल कैसे होते हैं, हमारे तीसरे 7 साल कैसे होते हैं, और फिर हमारे चौथे 7 साल कैसे होते हैं। तीसरे या चौथे 7 सालों का तुलना यदि हम पहले 7 सालों से करें तो बहुत सी चीजें हमारे ध्यान में आ जाती हैं। तो श्रद्धा जो है वो समय के अनुसार जैसे जैसे साधक भक्त अपनी साधना करते जाता है, श्रद्धा की उम्र बढ़ जाती है, बढ़ते जाती है। मतलब वो समय समय के अनुसार प्रौढ़ होती है। जैसे बालक, फिर शिशु, बालक, कुमार, पौगंड, युवा, प्रौढ़ और फिर वृद्ध। उसी प्रकार से ये जो शुद्ध भक्त है, ये जो उत्तम अधिकारी है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा पूर्ण रूपेण प्रौढ़ होती है और उनका पूरा अधिकार होता है भक्ति पर कहिए, उनके साधनों पर कहिए। भक्त उत्तमो मतः, ऐसे भक्तों को उत्तम भक्त कहा जाता है। 3 लक्षण गिनाए गए यहाँ पर। प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में 3 लक्षण गिनाते हैं। शास्त्र युक्ति में निपुण, सर्वथा दृढ़ निश्चयी, और उनकी श्रद्धा प्रौढ़ होती है, कभी विचलित नहीं होते। एक उदाहरण याद आ रहा है मुझे, प्रभुपाद लीलामृत से एक कथा मुझे याद आ रही है कि कैसे जो हमारी श्रद्धा है वो अविचल होनी चाहिए। 1967-68 की बात है ये। उस समय श्रील प्रभुपाद लीलामृत में भी इस लीला का वर्णन है। प्रभुपाद जी सरे आम कह रहे थे कि आप लोग चांद पर गए ही नहीं, साइंटिस्ट लोगों को यही कहीं पर घूम घाम कर आ गए
और कह रहे हो कि हम लोग चांद पर गए। शास्त्रों के अनुसार देह के साथ चांद पर जाना संभव नहीं है, तो आप गए नहीं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहने लगे। और चंद्र पर या अन्य ग्रहों पर जाने की एक निश्चित शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार एक विधि है। उसको प्रभुपाद जी समझा रहे थे प्रवचन में। उसी समय जो प्रभुपाद जी के ही भक्त थे, हमारे इस्कॉन के भक्त थे, वो जब ये बात सुन रहे तो वो बड़े विचलित हुए कि अरे ऐसे कैसे, हमने तो टीवी पर देखा है, सारा दुनिया वाह वाह कर रहा है कि अरे हम लोग चंद्र में गए, चांद पर गए, चांद पर गए, और हमारे प्रभुपाद ऐसे कह रहे कि हम लोग चांद पर नहीं गए, ये तो पूरी बकवास है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं गए वगैरह वगैरह। तो उनको बड़ा बुरा लगा और लिटरली वो इस्कॉन छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्र वचनों पर, गुरु वचनों पर निष्ठा नहीं, विश्वास नहीं। उत्तम भक्त का ऐसे नहीं होता है। जो उत्तम भक्त होते हैं उनकी श्रद्धा प्रौढ़ होती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं शास्त्रों की बातों को, आचार्यों की बातों को, गुरु की बातों को, आदेशों को। वो एज इट इज 100% वो एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते। उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु, ऐसे नहीं हो सकता क्या, वैसे नहीं हो सकता क्या, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा वाली बात ही नहीं। देखिए, हम अपने गुरु महाराज जी का उदाहरण देख सकते हैं। जब प्रभुपाद जी ने उन्हें पदयात्रा सौंपा था महाराज जी को, तो महाराज जी के पास क्या दिया था? प्रभुपाद जी ने केवल वाणी रूपी आदेश दिया था कि आपको गांव गांव बैलगाड़ी से पदयात्रा करना है। जब महाराज जी प्रभुपाद जी के पास गए, कहे प्रभुपाद मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बैल लाने के लिए, न गाड़ी लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, भाई जैसा तुम ब्रह्मचारी हो वैसा मैं भी सन्यासी हूँ, जैसे तुम सन्यासी हो वैसे मैं भी सन्यासी, मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, अभी आपको ही करना है। और आज हम देखते हैं उस एक आदेश को किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु न देते हुए महाराज श्री ने उसको कहां से कहां तक ले गए। आज तक उस आदेशों का महाराज श्री अविरत रूप से पालन कर रहे हैं। प्रौढ़ श्रद्धा, दृढ़ निश्चय, सर्वथा दृढ़ निश्चय, नॉट ओनली दृढ़ निश्चय बट वर्ड इज व्हाट, सर्वथा दृढ़ निश्चय। श्लोक का शब्द है रूप गोस्वामी पाद जी के। सर्वथा, हर परिस्थिति, हर समय, हर वक्त में उनका निश्चय दृढ़ रहता है, वो कभी डावाडोल नहीं होता है। सर्वथा दृढ़ निश्चय। तो ये उत्तम भक्त के, यस, उत्तम भक्त के ये 3 लक्षण यहाँ पर गिनाए गए। तो ये पहली श्रेणी हुई उत्तम भक्त की। अब देखिए, अब यहाँ पर और एक श्लोक में भक्ति रसामृत सिंधु के रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं। अविज्ञात अखिल क्लेश सदा कृष्णाश्रित क्रिया सिद्धासि संतत प्रेम सौख्य स्वाद परायण। क्या कहते हैं? अविज्ञात अखिल क्लेशा, अर्थात जो समस्त प्रकार के क्लेश और अनर्थों से मुक्त है, उत्तम अधिकारी, उनका लक्षण सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, सदा सर्वथा वो कृष्ण के संबंधित क्रियाओं में निमग्न रहते हैं, किसी भी प्रकार के क्लेश या कष्ट या विघ्न से वो विचलित नहीं होते। सिद्धास्यु संतत, और सतत प्रेम सौख्य स्वाद परायण, भक्ति का जो उच्चतम स्वाद है, प्रेम है, उसमें वो निमग्न रहते हैं, उसमें वो गोते लगाते रहते हैं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण और एक बताया जाता है यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं।
तो ये हुआ उत्तम भक्त का लक्षण। अब है अगला जो पैराग्राफ है, द्वितीय श्रेणी का भक्त, उसका लक्षण क्या है। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। अब ये है मध्यम अधिकारी। और भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक के अनुसार क्या है, यह शास्त्रादि अनिपुनः श्रद्धावान समध्यमः। दो लक्षण है मध्यम अधिकारी की। क्या? शास्त्रार्थ में अनिपुनः, वो इतना निपुण नहीं होता है जितना उत्तम भक्त होता है, उत्तम अधिकारी होता है। निपुण होता है लेकिन बहुत निपुण नहीं होता है। शास्त्रार्थ में अनिपुनः। और दूसरी बात श्रद्धावान, लेकिन वो श्रद्धावान होता है, उसकी श्रद्धा होती है, अच्छी होती है। वो ऐसे जल्दी से डामाडोल नहीं होगा, कोई भी उसको कुछ कहेगा और वो विचलित होगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, उसका शास्त्र का अध्ययन कम हो सकता है, और अध्ययन कम होने के कारण शास्त्र में तर्क देने में, शास्त्र के साथ तर्क देने में वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका श्रद्धावान है। वो इस बात से फुल्ली कन्विंस्ड है, वो इस बात से पूर्णतया परिचित, और उसे यह बात पूर्णतया स्वीकार्य है कि कृष्ण ही पूजा के परम लक्ष्य है, कृष्ण ही जीवन के अंतिम ध्येय या गंतव्य है। इस बात का उसे 100% श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। That's called मध्यम अधिकारी। यह एक बहुत अच्छी अवस्था है। नवसिखिए या कनिष्ठ अधिकारी से ये अच्छी अवस्था है। इसीलिए देखिए, हमने पहले भूमिका में चर्चा करते हुए भी देखा था, कई बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कनिष्ठ स्तर से उठकर मध्यम स्तर में आना चाहिए। वहां पर पतन की संभावना बहुत सी कम हो जाती है, बहुत सी कम हो जाती है, काफी हद तक हम लोग सेफ हो जाते हैं। इसलिए मध्यम आधिकारिक पद तक उठने की हमें अवश्य कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि अभी तक हम लोग, अभी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 16 माला करने में ही हम लोग लगे पड़े हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें ही खींचातानी चल रही है, ऐसे नहीं, उसके आगे उठने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब कनिष्ठ अधिकारी, तीसरे स्तर की बात होगी। अब पढ़ने से हम लोग उसको समझ लेंगे, क्योंकि समय का अभाव हो रहा है, 7:15 बज चुके हैं। तो यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठ निमज्जते। सर्व गोस्वामी पाद कहते हैं, यो भवेत कोमल श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा कोमल है, स कनिष्ठ निमज्जते। मेरे मतानुसार या मतानुसार वो कनिष्ठ भक्त है, कोमल श्रद्धा। अब कोमल श्रद्धा का मतलब क्या है? एकदम नए आए हुए नवसिखिया भक्त, नए जब हम लोग मंदिर में आते हैं, थोड़ा हरे कृष्ण करने लग जाते हैं, कभी कभी तिलक भी लगा लेते हैं, और किसी को जाकर मिलते हैं, अरे मैं हरे कृष्ण मंदिर में जा रहा हूँ, देखो मैं जब, अरे ये क्या हरे कृष्ण लगा रखा है, ये क्या उम्र है क्या अभी हरे कृष्ण करने का? चलो पिक्चर के लिए जाते हैं। ये ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? हाँ सही बात है। ये भी वो सिनेमा देखने के लिए निकल गया, चलो सिनेमा देखने के लिए जाएगी। क्या? कोमल श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई विचलित करेगा उसको तो वो तुरंत विचलित हो जाएगा, वहां पर चला जाएगा, और हो सकता है वापस आएगा, लेकिन पुनः कोई विचलित करेगा, पुनः आ जाएगा। श्रद्धा कोमल, जैसे हमने कहा श्रद्धा की उम्र होती है। जैसे जैसे फिर आगे वो भक्तों का संग करेगा, शिक्षा आरंभ होगी उसकी, वैसे वैसे उसकी श्रद्धा कोमल से दृढ़ होती जाएगी, प्रौढ़ होती जाएगी। फिर कोमल से बालक अवस्था से फिर
पौगंड अवस्था, पौगंड कुमार अवस्था, कुमार पौगंड अवस्था, फिर युवा अवस्था, ऐसे प्रौढ़ अवस्था तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगी। तो ये भक्त के भी 3 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए, जो 9 शिक्षियां होते हैं, अगर आप आगे पैराग्राफ में जाओगे तो विशेष रूप से प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के एक श्लोक का वर्णन करते हैं। चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतशर्मः। ये चारों जो प्रकार के जो भक्त है वो 9 शिखिया कोमल श्रद्धा वाले भक्त हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये जो भक्त है, तो जिज्ञासु, ये जो भक्त हैं, ये किसी न किसी उद्देश्य से भगवान के पास आए हैं। उनकी श्रद्धा कोमल है। जैसे देखिए, आर्त है, कोई दुखी होता है, कष्टी होता है, अपने कष्ट और दुख को मिटाने के लिए भगवान के पास आता है। और हो सकता है दुख कष्ट मिट गया तो भगवान को बाय बाय करके चला जाएगा, उतना ही। लेकिन अगर उसका भाग्य उदित हुआ तो उसका कष्ट दूर होने के बाद भी वो वहीं पर रुकेगा। जिज्ञासु, अब कई लोगों की जिज्ञासा होती है, ये हरे कृष्णा वाले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, चलो जाकर सुनते हैं। तो जिज्ञासु के तौर पर आकर बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा अगर कुछ हो गया, भाग्य उदित हो गया, तो फिर सुनते ही रह जाते हैं, फिर जीवन भर सुनते रहते हैं, और फिर कभी बोलने भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही जो आ जाते हैं जिज्ञासा के तौर में, उनका भी जीवन बदल जाता है। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी जो है, जो जानते हैं कि अरे कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वस्व है, ऐसे लोग भी आते हैं। जिनको धन पैसा चाहिए वो लोग भी भगवान के पास आते हैं। तो ये सब 9 शिखिया लोग हैं जो प्रथम स्तर, कनिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इन सभी को भगवान कहते हैं महात्मा। ये महात्मा गण है। जना सुकृति नोर्जुन, ये अच्छे कृति वाले सुकृति जन, महात्मा जन है, क्योंकि ये मेरे पास आए हैं। इनका चांस है, अगर इनको शुद्ध भक्त का संग मिला, अगर इन भक्तों के संग में रुक गए, तो भक्ति का आरंभ इनका हो जाएगा, उनका जीवन मुक्ति का चक्र ही रुक जाएगा। तो ऐसे भक्ति के स्तर के, भक्तों के 3 स्तर, और इस विशेष रूप से ये जो 9 शिखियां भक्त हैं, उनका वर्णन, इन चारों भक्तों का वर्णन प्रभुपाद जी पेज नंबर 32 तक करते हैं। और निष्कर्ष में बताते हैं कि देहात्म बुद्धि से जो व्यक्ति मुक्त है वही शुद्ध भक्ति का पात्र है। शुद्ध भक्ति को हम प्राप्त कब होंगे, पात्र कब होंगे, जब हम पूर्णतया इस देहात्म बुद्धि से मुक्त होंगे। ऐसे ही नहीं हो पाएंगे। जब तक देहात्म बुद्धि से हम पूर्णतया मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। तब तक हमें साधन भक्ति ये संघर्ष बड़े ही कठोरता से जारी रखना पड़ेगा। तो मैंने आज क्षमा कीजिए कि मैंने पेज आगे 2-3 पढ़े नहीं पैराग्राफ, लेकिन जहाँ तक है तृतीय श्रेणी के भक्त और ये 4 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी आदि, इसका वर्णन हम कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी भक्त इसको घर पर पढ़िए, और अगर इसमें किसी को कोई प्रश्न होगा तो अगली बार मुझसे पूछ सकते हैं। अगली बार हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, एक श्लोक आगे आएगा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। विशेष रूप से अनर्थ निवृत्ति, इस विषय पर हम अधिक विस्तारित चर्चा करेंगे कि हमें अनर्थ निवृत्ति कैसे करनी चाहिए, कितने प्रकार के अनर्थ हैं, और इस अनर्थ निवृत्ति को करने के पश्चात ही हम
रागानुग स्तर पर या उसके ऊपर स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। तो इस पर हम विस्तारित चर्चा करेंगे। हो सकता है ये जो तीसरा अध्याय है और 2 सेशन चलेगा और उसके बाद चौथा चालू करेंगे। अब ये जो पहले जो 3-4 अध्याय है उसको मैं जानबूझकर स्लो ले रहा हूँ ताकि विषय अच्छे से स्पष्ट हो। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मेरे पास जो भक्ति रसामृत सीधी है, इसमें श्लोक नहीं है। इसमें क्या नहीं है? श्लोक नहीं है। नहीं प्रभु जी, श्लोक किसी में भी नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु के किसी भी ग्रंथ में श्लोक नहीं दिए गए हैं। प्रभुपाद जी ने केवल उसका अनुवाद और भावार्थ दिया हुआ है। ये जो श्लोक मैं यह कह रहा हूँ बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा से जो मूल ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद जी का या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो उसके ऊपर टीकाएं लिखी है उस पर से वहां से हम लोग इसको कोट कर रहे हैं ताकि हमको सीखने समझने में आसानी हो। बाकी अधिकतर ये जो श्लोक बताए जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के विशेष रूप से ये श्लोक आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।